Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, hope so you all will be fine. Student, now we are going to discuss the another type of energy which is radiated energy. Radiated जो है ये वर्ड रेडिएशन से निकला है। ऐसी एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है उसे हम रेडिएटेड एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी जो है वो थ्रू वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमें सबसे पहले वेव्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने वेव्स को जो है वो डिफ़ाइन किया है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन सिंपल मैं बताऊं तो वेव क्या है। वेव किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन की वजह से वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे हमारे पास हम वाटर के अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करवा लेते हैं। वाटर जो है वो खड़ा है तो उसके अंदर आप किसी चीज़ को डिप करें, पेंसिल या उसको अप एंड डाउन मूव करें तो वाटर के अंदर वेव्स पैदा होती हैं। इसी तरह से जो है ये एनर्जी जो है वो थ्रू वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू रेडिएशन एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। वेव बच्चों दो तरह की होती हैं। वेव मैंने बता दिया ये किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस का नाम है जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और अपने साथ एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब वेव जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। उनको मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे साउंड वेव है, वाटर वेव ऐसा। साउंड जो है वो अगर आप मीडियम क्या है, फॉर एयर इज़ अ मीडियम, तो साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए एयर का होना ज़रूरी है। अगर एयर नहीं है तो वहाँ पे साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह के ऊपर वैक्यूम है तो आप उस जगह पे, वैक्यूम जो है वो कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम के अंदर जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकती। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करते होते हैं कि साउंड को जो है वो मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास एक बेल जार है, आपने जो है वो एक सिंपल बॉटल टाइप बेल जार है, उसके अंदर आपने रिंग बेल को लगा दिया है और बाहर से जो है उसका ढक्कन बंद करके, पहले उसके अंदर एयर है तो आप उसको चलाते हैं, चलाने की वजह से उसके अंदर जो है वो आवाज़ पैदा होती है। अब उसके बाद हम वैक्यूम पंप लगा के उसमें से एयर को सक करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एयर जो है वो सक करते जाते हैं वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो आपकी साउंड जो है, नो डाउट कि अभी भी आपकी बेल जो है वो चल रही है लेकिन आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाती। जब सारी एयर जो है वो सक हो जाती है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे इवेंचुअली जो है वो आपकी साउंड ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा जो है जब हम उसके अंदर एयर जो है वो दाखिल करते हैं तो दोबारा से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जहाँ से हम डिडक्ट करते हैं कि साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इन सिंपल बताना ये था कि मैकेनिकल वेव्स जो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्ज़ाम्पल लाइट वेव हैं, रेडियो वेव हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं। ये सारी वेव जो हैं वो विदाउट एनी मीडियम जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास सन है, सन से जो है वो रेडिएशंस आ रही हैं। सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आ रही है, रेडिएटेड एनर्जी। सन रेडिएट करता है एनर्जी को, तो वो इन ऑल डायरेक्शन जो है वो वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वो अर्थ के ऊपर आकर पड़ती हैं, वो ऑल डायरेक्शन के अंदर जैसे सन रेडिएट करता है। दो तरह की एनर्जी जो है वो सन से निकलती है, एक लाइट एनर्जी होती है, दूसरी हमारे पास हीट एनर्जी होती है। और प्यारे बच्चों, सन और अर्थ के बिटवीन कहीं पे जाके हमारे पास वैक्यूम भी आता है, ठीक है, लेकिन इस वैक्यूम को भी जो है वो आपकी लाइट वेव जो है वो पास कर जाती हैं। तो ये जो है वो कौन सी वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेडिएटेड एनर्जी क्या है। रेडिएटेड एनर्जी इज़ एनर्जी कैरिड एज मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। दीज वेव्स कैन कैरी एनर्जी थ्रू स्पेस। ये स्पेस के थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो कैरी करती हैं। द सन रेडिएट्स लाइट। जिस तरह से सन जो है वो लाइट को रेडिएट कर रहा है, थ्रू रेडिएशन जो है वो सन से लाइट हम तक आ रही है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों ट्रांसमीटर जो है रेडिएट रेडियो वेव्स
टू एंटीना आल्सो कॉल्ड एरियल्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात कोई क्रिकेट मैच है या कोई फुटबॉल मैच है किसी दूसरे कंट्री में हो रहा है, यूके में, अमेरिका में, किसी और कंट्री में, तो आप उसी टाइम जो है वो मैच जो है वो लाइव आपने टेलीविज़न के ऊपर जो है वो देख रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं वो ट्रांसमीटर जो हैं वो क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को कैच करते हैं। उन सिग्नल्स को कैच करके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। जहाँ पे आपका एरियल या एंटीना लगा हुआ है वो उन सिग्नल्स को कैच करता है और डीमॉड्यूलेट करके आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करता है। तो लाइट एंड रेडियो वेव्स बोथ ट्रैवल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैरी एनर्जी। जो आपकी लाइट और रेडियो वेव्स हैं ये दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये क्या काम करती हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं। प्यारे बच्चों, वेव कोई भी है वो एनर्जी को ही कैरी करती है। हेयर आर द सम एग्जांपल, जैसे सन जो है वो रेडिएट कर रहा है लाइट एनर्जी को, इसी तरह से ये टेलीस्कोप है क्या कर रही है, सिग्नल्स को पिक कर रही है आउटर स्पेस से और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। तो होप सो कि आपको रेडिएटेड एनर्जी के बारे में पता चल गया होगा। ऐसी एनर्जी जो थ्रू रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास साउंड एनर्जी।